गढ़वाल की एक गुफा, सोने का खजाना, एक लालची इंसान और फिर जाग गया, एक शैतान और एक राक्षस। गढ़वाल के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। कहा जाता था कि उसके भीतर सोना चमकता है, लेकिन गांव वाले उस गुफा के पास भी जाने से डरते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि वहां एक शैतान रहता है, काला, डरावना और जिसके पंजों से आग निकलती थी। जो भी लालच में वहां जाता वो कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन एक लालची व्यापारी हरिया ने उस गुफा की कहानी सुनी। उसकी आंखों में सोने का लालच चमक उठा। सोना मेरा होगा, उसने मन ही मन कहा। रात के अंधेरे में वो तलवार लेकर गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया, गुफा में एक भयानक गर्जना गूंजी। मानव, लालच तुझे ही निगल जाएगा। वो शैतान था। शैतान ने आग की लपटें फेंकी और हरिया ने अपनी तलवार से उसका सामना किया। गुफा कांपने लगी, चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। तभी गुफा की गहराई से एक और भयावह आवाज आई। एक विशाल राक्षस बाहर निकला, लाल आंखें, नुकीले दांत और विशाल शरीर। शैतान, ये शिकार मेरा है, वो गरजा। अब दोनों राक्षसी प्राणी आपस में भिड़ गए। शैतान ने अपने पंजों से राक्षस पर हमला किया और राक्षस ने अपनी पूंछ से उसे पटक दिया। आग भड़क उठी, बिजली सी चमक गुफा में फैल गई। हरिया डर के मारे बीच में फंस गया। आखिरकार राक्षस ने शैतान को जोर से पटक दिया, लेकिन वो खुद भी घायल हो गया। उसने हरिया की ओर देखा और गरजा, मानव भाग जा। लेकिन हरिया की नजर फिर भी सोने पर ही थी। नहीं, ये सब मेरा है। राक्षस धीरे से हंसा। हम दोनों तो शैतान के सेवक थे, पर असली राक्षस तो तुम्हारा लालच है। तुम्हारे लालच ने हमें जगा दिया। इतना कहते ही गुफा जोर से हिलने लगी, चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। हरिया सोने के ढेर के नीचे दब गया। उसकी चीखें गुफा में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। न सोना बचा था, न शैतान, न राक्षस और ना ही हरिया। तब से गांव वाले कहते हैं, लालच को देखो लेकिन उसे पकड़ो मत, वरना वही तुम्हें राक्षस बना देगा।